जय श्री राम किसान भाइयों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अफीम के बारे में हम बात करेंगे। किसान भाइयों, पहले ही हम परेशान हैं अफीम में कि आज दिन तक ऐसी कोई कंपनी नहीं और कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो इस पीलेपन का इलाज कर सके। आज हर किसान इस पीलेपन की बीमारी से जूझ रहा है और हर किसान ये कलेरा रोग आ रहा है, इससे भी जूझ रहा है। इस बार अफीम की फसल में देखने को हर आदमी के यही संकट हो रहा है कि भाई एक तो इस पीलेपन आने की वजह से डोडे गिले गिले हो चुके हैं। तो हम प्राइवेट कंपनियों के अधीन हैं और जाते हैं। क्या कृषि विभाग की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि किसानों को समय पर आके सलाह देवें? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। कृषि विभाग क्या कर रहा है हमारा? कभी किसी किसान के साथ में खड़ा होकर आए और बताए। और सरकारी हॉस्पिटल की तरह ये सरकारी दुकानें भी खुले तो ताकि किसान पछताए नहीं और ओरिजिनल दवा लाके इसमें छिड़काव कर सकें। आज दिन तक प्राइवेट कंपनी ने भी ऐसी कोई दवा नहीं बनाई। हम दुनिया भर के स्प्रे और ज़मीन में चला रहे हैं और जैसे तैसे करके फसल को अच्छा करते हैं और लास्ट अंतिम समय आता है जैसे लोई चुरई का हर साल देखने को मिलता है। ये पीलापन आ जाता है, एक कलेरा रोग आ जाता है, डोडे ऑटोमेटिक हल्के हल्के भूरे भूरे पड़ जाते हैं और एक दो चिर में ही निपट जाते हैं। तो एक आदमी की समस्या नहीं, हर किसान की समस्या है। आप देख सकते हो ये कलेरा रोग कितना खतरनाक हेवी हो चुका है। ये समस्या आ रही है, ऐसे डोडे सूख जाते हैं। बहुत सारी दुनिया भर का जमीन में डोज चला रहे हैं, ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है मेरा कि कृषि विभाग वालों को अलर्ट करें। प्राइवेट सेक्टर में 10-20 हज़ार के जो कंपनी पैसे देती है एक्सपर्टों को, वो आते हैं और बोलते कि भाई ये दवा चलाओ, ये स्प्रे करो, ये करो। तो सरकार कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह दे रही है अधिकारियों को। तो उनको भी फील्ड में भेजो आप, ताकि किसानों को सही समय पर उचित दवाई मिल सके और अपनी फसल को कैसे जैसे तैसे करके बचा सके। ये पीलापन से जूझ रहे हैं पहले और ये इस रोग से जूझ रहे हैं। सफ़ेद मस्ती आ जाती हैं जिसका समय पे इलाज नहीं हो रहा। रही कई कसर इस बेमौसम बारिश ने कर दी है। आज सुबह 5:45 बजे जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से आप देख सकते हो अफीम को भारी नुकसान हुआ। ये देख सकते हो इस प्रकार ये दूध धुल चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका। खतरनाक बारिश है ही। अब इससे हम बचने के लिए क्या करें? कोई सलाह दे सरकार, एक्सपर्ट सलाह दे कि भी इसको जैसे बारिश आती है तो अफीम में और रोग ज़्यादातर अटैक करने की संभावना होती है। खांकरे रोग चलने की संभावना होती है। तो एग्रोबेट का स्प्रे कर चुके हैं वैसे तो हम, लेकिन ये बरसात अगर जहरीली होगी तो 2-3 दिन में फसल को और काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो पिलाई करने के साथ में कुछ ज़मीन का डोज भी चलाना पड़ेगा और स्प्रे भी करना पड़ेगा। जैसे तैसे करके सरकार का पट्टा है तो हमें इसकी पूर्ति तो करनी होगी। आज बारिश हुई है, बहुत सारे चैनल पे और अखबारों के माध्यम से आवाज़ें उठेगी कि भाई के बरसात से भारी नुकसान हो गया है, किसानों को ये हो चुका है, वो हो चुका है। 2 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, आश्वासन मिलेंगे और लास्ट में जाके नतीजे में सुपर आएगी। जिस किसान भाई लगभग सबने चीर शुरू कर दी है, अगर वो औसत पूरी नहीं कर पाएगा तो सरकार उसका लाइसेंस CPS पद्धति में डाल देगी। तो सरकार से भी हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिन किसानों की औसत पूरी नहीं हो पाती है तो उनको भी CPS की बजाय लोई चिरई में उसका पट्टा बहाल किया जाए। और लाखों रुपए का हम इसमें खर्च कर चुके हैं। स्प्रे, जमीन का डोज स्प्रे वगैरह, और मजदूरी आज इतनी महंगी हो चुकी है। किसान मतलब करे तो क्या करें इस भयानक समय में। भगवान से एक उम्मीद लगाए बैठे थे तो उसमें भी आज पानी फिरता हुआ दिख रहा है। इस बेमौसम बारिश से काफ़ी अफीम धुल चुकी है। लाखों करोड़ों रुपए का आज किसानों को नुकसान हुआ है। अफीम की बात करें और इसके अलावा जीरे की फसल नष्ट हो जाएगी। इससे लहसुन जिसने निकाल रखा है तो उसका पर्दा खराब हो जाएगा, तो व्यापारी लेने में संकोच करेंगे। बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही हैं। तो सरकार से पहले के मुआवजे का पता नहीं है। बरसात वाले टाइम में भी बहुत नुकसान हुआ, बहुत आश्वासन मिले, बहुत अखबारबाजी हुई, बहुत ज्ञापन दिए, मगर 1 रुपए का भी किसान को फायदा नहीं हुआ। फायदा उन किसानों को हुआ जिनकी सेटिंग थी सरकार के या कर्मचारियों के साथ में, या ऐसे किसानों को फायदा हुआ। हमारे भी जमीन है, हम भी छोटे किसान हैं, 5-5 बीघा वाले हैं, 10 बीघा वाले हैं। 1 रुपया भी हमारे खाते में नहीं आया। तो सरकार क्या कर रही है? सोई हुई हो तो जागो और असली किसानों के खेतों में पहुंचो और नुकसान की भरपाई करो, तभी आगे जाके आप अपना देश खुशहाल हो पाएगा। अगर किसान की आंखों में इस प्रकार से आंसू रहेंगे और आप इनकी मदद नहीं करोगे तो आपके भी बुरे दिन आना शुरू हो जाएगा। तो हमारी मदद कीजिए। हमारे बरसात के टाइम का मुआवजा बाकी है,
और अभी घोषणा कर दो कि आज 3-3 साल हो चुके, कोई 1 रुपये मुआवजा नहीं आ रहे हैं। तो सरकार से ये भी निवेदन है कि हमारी ओरिजिनल में मदद करो। आप मीडिया के माध्यम से टीवी में चला दोगे, 5 लाख का चेक आ गया, 3 लाख का आ गया, आया किसके? जो पैसे वाले हैं और जिनकी सेटिंग है आपसे, उनके आया होगा। हमारे तो नॉर्मल आदमी के, नॉर्मल किसान के 1 रुपया भी नहीं आया। तो आपसे भी निवेदन है कि हमारी मदद कीजिए, और ईश्वर से भी निवेदन है कि कृपा रखे थोड़ी, और इस बारिश से, इस बीमारी से, इस प्रकोप से हमें बचाएं। कोई कहने में गलती हो गई तो माफ़ करें, और अच्छा लगा हो तो शेयर करें ताकि सरकार तक पहुँचे और हमारा फायदा हो सके। और हम मजबूती से डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे और अपनी खेती करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम।